और ईब तो मेरे विचार तो ये बोल रहा है कि शायद भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री वो अपनी कुर्सी को बचाएं, क्योंकि इसको और कहीं ठिकाना है नहीं। अब वो हो सकता है उसको इस्तीफा दिला के वहां मुख्यमंत्री बने। मलाई खाई हुई है, मलाई चाहिए इसको। जनता ने बहुत अच्छा किया। झाड़ू की जो तिल्ली है ना, वो तिल्ली उस नाले में गिरा दी, वो इकट्ठी हो ही नहीं सकती अभी। अगले आने वाले समय के लिए केजरीवाल दिल्ली में भूल जाए मेरे हिसाब से। यमुना की सफाई की ना तो वो झाड़ू उसके साथ बह गई, वो झाड़ू साथ में गई। वो झाड़ू का रस्सी खुल गया और वो तिल्ली अलग अलग होगी। अलग अलग होने से वो बेड़ा गर्क हो गया उसको। अब वो तिल्ली इकट्ठी हो नहीं और झाड़ू बने नहीं। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये सरकार में राजनीति में आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही जनता ने इनको चुना और इन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने भयंकर आरोप लगे कि इनके मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा जी। वो कैबिनेट, आधी कैबिनेट इनकी जेल में चली गई। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और उसी की इनको सजा मिली। बिल्कुल, जनता ने अब उसको पहचान लिया 10 साल में। पहले तो खाली स्टेज पे था ना, और इसने अन्ना को आगे करके अन्ना का फायदा उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज जैसा कि रिजल्ट आया है दिल्ली इलेक्शन का, और दिल्ली इलेक्शन के अंदर भाजपा ने बाजी मार ली है और आम आदमी पार्टी जो कि पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से दिल्ली के अंदर राज कर रही थी, उस पार्टी को आज मुंह की खानी पड़ी है। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए इनसे भी हम जान लेते हैं कि जो रिजल्ट आया है उसका लोगों के बीच में क्या असर है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अतर सिंह नाम है। अतर सिंह जी, आप ये बताएं जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है आज, उस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी। ईमानदार सरकार आई है, जो भ्रष्ट था पहले ही जी। और इसी लेकिन केजरीवाल जी तो कहते थे कि मैं सबसे ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। सबसे बेईमान तो केजरीवाल ही सबसे बेईमान हूँ। हाँ। तो अब जो इस शासन का अंत हुआ है तो उसको कैसे देख रहे हैं? बढ़िया देख रहा, अचानक तो हो गया। बढ़िया सरकार आ गई बीजेपी की, ईमानदार सरकार आएगी। हाँ, मोदी बढ़िया काम करवाएगा जी। उस सरकार ने 10 साल में जो इन्होंने किया है, इन्होंने कहा कि हमने बहुत विकास कर दिया, दिल्ली का सब कुछ साफ कर दिया हमने। जनता तो न करी, कुछ भी ना करी, वो कह राज कर दी, क्या बता सके जी। तो जनता ने ठीक किया। हाँ, जनता ने बहुत बढ़िया काम कर, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया। बिल्कुल। चलिए बाबूजी, क्या नाम है? सतवीर। सतवीर जी, आप बताएं जो दिल्ली में आज रिजल्ट आया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सही किया जनता ने, गलत किया? जनता ने बिल्कुल बढ़िया फैसला लिया है। बढ़िया फैसला लिया। हाँ, बीजेपी सरकार सबको साथ लेके चलती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो केजरीवाल जी क्या भेदभाव करते थे? बिल्कुल एक नंबर का चोर था, एक नंबर का चोर, इसलिए तो हार गया। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि मेरे से ईमानदार कोई आदमी नहीं इस धरती के ऊपर। नहीं जी, नहीं। देखो, ईमानदार आदमी हमेशा जीत की तरफ होता है जी। और लेकिन 10 साल जनता ने जितवाया भी उनको। हाँ, जितवाया, वो गलती से जी। आज जो भी वोटर है आज वो सब समझदार है सर जी। जो जनता जनार्दन ने फैसला लिया है, अच्छा लिया है। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहता है कि जहाँ भी देखो जी, आरोप तो वो कहते हैं कि जो ईवीएम है, सुनो जी, उसकी वजह से बीजेपी जीती। देखो, हारने वाला कोई इनको बहाना ढूंढेगा जी, और एक दूसरे पर हारने वाले आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं जी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को क्या माना, सही जीत की बीजेपी फिर वहाँ? एक नंबर। चलिए, और भी लोग मौजूद है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, आप बताएं जो दिल्ली का रिजल्ट आया है आज, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जो जनता ने फैसला किया है तो वो फैसला तो सर्वमान्य अच्छा ही होता है जी। तो सरकार अच्छी चुनी गई है, सरकार दिल्ली में अच्छी चुनी गई है जी। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं मैंने 10 साल में इतना काम कर दिया, फिर जनता ने धोखा नहीं दे दिया उनको? नहीं, जब तक तो जो अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, करनी पड़ रही है जिसको, तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो है ही। अब आप अपने बारे में कहे कि भाई मैंने ये हूँ, फला हूँ, वो तो जब सामने आएगा या 10 साल में लोगों ने देखा है। एक तो दिल्ली में जो फ्री की रेवड़ी जो बांटी गई है, अब वो ऐसी आदत लगा दी, हम में भी ऐसी आदत डाल दी, आम आदमी में भी, भाई फ्री का कुछ मिले उसको ले लो जी। लेकिन अब लोग पढ़े लिखे, दिल्ली में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग लेते हैं, तो उनकी बात समझ में आई कि फ्री का लेने से कुछ नहीं होगा, यानी कटोरा ही हाथ में दे दिया जी। तो इसलिए जनता ने सोच समझ के फैसले लिए हैं। अच्छा, 10 साल उनका शासन रहा है जी, तो क्या 10 साल जनता जो है वो गलती करती रही क्या? 10 साल जब शासन रहा, उससे पहले जो उसने बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो झूठ बोल के किए हो, चाहे कैसे भी किए हो, तो लोगों को ये विश्वास था कि कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, अच्छा करेगा, देश में बदलाव लाएगा।
जब 10 साल उसको देखा और उसको परखा जाना, तो जब समझ में आया कि ये तो घोटालेबाज वाली सरकार बन गई, इससे अच्छा तो अपना सरकार को चेंज कर दिया जाए। और चेंज, परिवर्तन ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, परिवर्तन तो होता रहना चाहिए और ऐसी सरकार लानी चाहिए जो सभी का विकास समान करे। अच्छा, तो क्या आप मानते केजरीवाल जी ने 10 साल तक झूठी बोला है? हाँ, झूठी बोले यदि सच्चा होता तो उनके साथ जो हुआ वो ऐसा थोड़ी होता। आज उसकी सरकार बनती, आज उनके नाम के ही दिल्ली में सरकार बननी थी। झूठे लोगों की तो कितने दिन चलेगी? झूठ तो थोड़े दिन के, झूठ के पैर थोड़ी होते हैं, थोड़े दिन की होती है। लेकिन उनके नेता तो कह रहे हैं हम कांग्रेस के कारण हार गए। हाँ, तो यदि कांग्रेस के यदि कारण हारते तो कांग्रेस को वोट कितनी मिली? कितने उम्मीदवार जीत के आए हैं कांग्रेस को तो नहीं। और जिसने काम किया है वो किसी कारण नहीं हारता, वो हमेशा जीतता है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप कोई भी पार्टी हो, यदि वो काम करेगी जनता के तो उन्हें कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है हार या जीत का। कल तक तो केजरीवाल जी, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन तक को चैलेंज कर रहे थे कि तुम ही पार्टी बना के आ जाओ, मैदान में इलेक्शन लड़ लो। वो तो जी किसी को भी चैलेंज कर सकता है, आपको भी कर दे, मेरे को भी कर दे जी। लेकिन उसका जो काम है ना 10 साल का, वो पब्लिक ने उसको दिखाया है रिजल्ट के जरिए। बाकी मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसने सही समय पे सही सरकार का चयन कर लिया। अगर दोबारा से वही गलती कर देते तो शायद और 5 साल पीछे दिल्ली को कर देता, बेड़ा गर्क कर देता वो। लेकिन 10 साल जनता ने जितवाया है नहीं को। नहीं, 10 साल तक जनता को उसके आभास का पता नहीं था कि वो जैसा बोल रहा है, पब्लिक ने उसकी बोली के ऊपर भरोसा किया। लेकिन जब ग्राउंड में देखा उसको, बोलता कुछ है करता कुछ है, बताता पनीर है मिलती नहीं कढ़ी भी। क्या करोगे बताओ? अब जनता को सामने पता चल गया, तो उसको वैसा ही ना जी, मतलब ही नहीं है। उसकी शीश महल देख लिए। हाँ, उसका शीश महल बना दिया। वो तो एक कमरे के मकान में रहना चाह रहा था, अब उसने ऐसा शीश महल बना दिया, वो शायद प्रधानमंत्री का भी आवास नहीं होगा वैसा। 10 करोड़ का तो टॉयलेट बताते हैं उसका, कोई हिसाब ही नहीं है क्या कर रखा, क्या करेगा बताओ। तो जनता ने सही कर दिया, जनता ने बहुत अच्छा किया। झाड़ू की जो तिल्ली है ना, वो तिल्ली उस नाले में गिरा दी, वो इकट्ठी हो ही नहीं सकती अभी। अगले आने वाले समय के लिए केजरीवाल दिल्ली में भूल जाए मेरे हिसाब से तो। यमुना की सफाई की ना, तो वो झाड़ू उसके साथ बह गई, वो झाड़ू साथ में गई। वो झाड़ू का रस्सी खुल गया और वो तिल्ली अलग अलग होगी, अलग अलग होने से वो बेड़ा गर्क हो गया उसका। अब वो तिल्ली इकट्ठी हो नहीं और झाड़ू बने नहीं। अब भी 21 से 22 सीटें तो ले गए ना जी, 22 सीटें वो कुछ विशेष वर्ग के जो बहुल एरिया था ज्यादातर उन्होंने दिया है, या जिनको थोड़ी सी आदत पड़ेगी कि कुछ फ्री का मिल जाए वही ठीक है। दिल्ली में जो 2-2 लाख की सैलरी ले रही हैं महिलाएं, और उनको बस में फ्री जाने का क्या औचित्य बनता है? जो पैसा दे के, आप जैसा मेरे जैसा आम आदमी, बुजुर्ग भी पैसा दे रहा है, वो उस बस में खड़ा है, और महिलाएं 5 रुपए का धनिया लेना है तो 25 किलोमीटर जाके और मंडी से लेकर आ रही, क्यों? फ्री है। अगर वही धनिया वो उसका किराया लगता, चाहे वो फ्री ना करता, चाहे उसका महिलाओं का 50% लेस कर देता, जैसे कि हरियाणा सरकार ने किया है। एक जो गरीब वर्ग है, या जो उन्होंने उस क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया में जो मैच कर रहा है, उस परिवार को हरियाणा सरकार ने 1000 किलोमीटर दे दिया 1 साल का। तो वो 1000 किलोमीटर है तो वो लिमिट के ही यूज करेगा, अनऑथराइज नहीं घूमेगा। जहां उसको निहायत जरूरी है वहीं जाएगा, उसी किलोमीटर उसके लेस होते रहेंगे। अब वो दिल्ली की तरह कर देगा तो मेरे जैसा रोजाना बाजार में घूमता रहेगा, घर का काम भी नहीं करेगा। बेशक दिल्ली में तो ऐसे हैं जो घर की एसी ना चला के एसी वाली बस में घूम के शाम को आ जाते हैं, बिजली की बिजली बची, एसी की एसी में घूम लिए। तो आप क्या कहना चाहिए, सुविधा दी है उसने? सुविधा कहाँ दी? महिलाओं को दी, जिनको जो अनऑथराइज यूज हुई उसी में महिलाओं को वो 50% लेस कर देता, तो 50% तो गवर्नमेंट के खाते में आता। दूसरा, वही महिलाएं उसका फायदा उठाती जिनको निहायत जरूरी है। अब इसमें जिसको जरूरी नहीं है वो भी मिसयूज किया सरकार की फैसिलिटी का, मेरा मानना है। बिल्कुल। और क्या कहेंगे, दिल्ली का फैसला सही है? दिल्ली की जनता ने बहुत ही सोच समझकर बहुत अच्छा फैसला लिया है। जो आम आदमी पार्टी जिस बिना पे खड़ी हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये पार्टी का एक अन्ना जी का बहुत बड़ा आंदोलन था, और उस आंदोलन से ये पार्टी पैदा हुई थी। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये सरकार में राजनीति में आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही जनता ने इनको चुना, और इन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने भयंकर आरोप लगे कि इनके मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा। वो कैबिनेट, आधी कैबिनेट इनकी जेल में चली गई। तो ये एक बहुत
बड़ी विडंबना है और उसी की इनको सजा मिली है। तो आप क्या मानते हैं कि जो केजरीवाल और जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर जो आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, क्या वो सही थे आरोप? देखो, आरोप सही थे या गलत थे, ये इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खड़ी हुई है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे डूब मरने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो राजनीति में आए, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगना ही मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। तो क्या झूठ बोलकर राजनीति में आए थे लोग? बिल्कुल झूठ बोल लीजिए इन्होंने, वो तो कार्ड भी झूठ नहीं रख बोल रहा था। एक सेकंड जी, अभी आ रहा हूँ आपके पास। झूठ बोल ली इन्होंने। जब फर्स्ट टाइम सरकार में नहीं थे, राजनीति में पहली बार आए थे, तो अपने बच्चों तक की इन्होंने कसम खाई, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। और आज मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इसने पता नहीं कितने करोड़ का तो शीश महल बना दिया, 10 करोड़ का तो टॉयलेट बना दिया। तो झूठ ही है, ये झूठ सामने आ रही है। बहुत ही अभी आप कहते क्या ये फिर झूठे वादों का और जो घोटाले किए उन्हीं का नतीजा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। जनता ने अब उसको पहचान लिया 10 साल में। पहले तो खाली स्टेज पे था ना, और इसने अन्ना को आगे करके अन्ना का फायदा उठाया। अन्ना के आंदोलन से तो केजरीवाल निकला, और एक था कि वो कभी पहले हुआ था जेपी का आंदोलन, उससे 2 चीज निकली थी। एक तो जनता दल यूनाइटेड बना, और एक हरिओम पवार कवि हैं जी, वो निकले। तो इससे तो केवल अकेला केजरीवाल ही निकला, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। उसकी सरकार रहते रहते आरोप लग गए, जो सफाई नहीं दे पाया, पब्लिक को संतोष नहीं कर पाया। तो मतलब झूठ बोल के आया? झूठ, निरानेरी झूठ जी, बिल्कुल। तो जनता ने सबक सिखा दिया, मानते हो? बहुत बढ़िया किया जनता ने, समय पे सही काम कर दिया और उसको रिजल्ट उसका दे दिया। बिल्कुल। ईमानदारी था तो ईमानदारी का दे दिया, और भाई भ्रष्टाचार में था तो भ्रष्टाचार का भी स्वीकार करना पड़ेगा, और वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। जनता का फैसला सर्वमान्य है। तो अब तो जो केजरीवाल जी कहते थे कि भाई मुझे जेल जाने से बचा लो, अगर तुम केजरीवाल जी को वोट करोगे तो उनको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, मोदी को वोट कर दी तो जेल में जाना पड़ेगा। ना जी, वो तो देखो, जेल जाना तो वोट से कोई फर्क नहीं है, वो तो कोर्ट का आदेश होगा। कोर्ट जो आदेश देगा वही होगा। बाकी ये इसके घड़ियाली आंसू थे, ताकि मैं इसने आरोप लगाऊंगा और इतने वो बोलूंगा तो जनता मेरे बहकावे में आ जाएगी। लेकिन जनता तो एक बार पहले बहकावे में आ चुकी, ये दोबारा थोड़ी उसके बहकावे में आती रहेगी। 2 बार भी 3 बार सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, तो वो पहले कितने 49 दिन 50 दिन इसी बहकावे में आई है सरकार। हाँ, बहकावे में है जी। पहली बार तो 50 दिन बनाई, तब इसने आरोप लगाया पब्लिक को कि मेरे को तो काम नहीं करने दे रहे। मेरे को विपक्ष पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी इसने, बोला जी कांग्रेस मेरे को काम नहीं करने दे रही। दूसरी बार में वो कांग्रेस का आरोप लगाया, दूसरी बार में ये पूर्ण इतने 93% या 98% बहुमत से बनाई इसने। 67 कैंडिडेट थे 70 में से, कांग्रेस का तो एक भी नहीं था। वो आरोप लगा के कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके खुद बनाया। इतने बहुमत होने के बावजूद इसने इतने गलत काम करे, जिससे पब्लिक संतुष्ट नहीं हुई। गलत तो गलत ही है, पब्लिक ने दिखाई दिया तो उसको रिजल्ट दे दिया। तो क्या आरोपों की राजनीति की है केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल, आरोप की अब तक चल रही है। अब थोड़ी देर में हो सकता है कि आ जाए उनके घड़ियाली आंसू। अभी भी वो हो सकता है चुनाव आयोग पे आरोप लगा दे, मशीन हैक थी या चुनाव आयोग मिला हुआ, ये तो इसने बोलना ही है। हार का कोई ना कोई ठीकरा तो चाहिए ना, उसको कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा, और वो बनाया, उसने बना कर तैयार रखा होगा। हो सकता है न्यूज पे दे भी दिया हो। एक प्रवक्ता थे, मैं दिन में उनको देख पा रहा था, वो तो दिन में भी कह रहे थे कि ये जो आंकड़े ये फर्जी आ रहे हैं, हमारे पास है आंकड़े। तो नहीं, दोपहर से पहले तक तो कोई भी कितना भी अपना बता सकता है कि मेरे इतने जीत रहे, मेरे इतने, लेकिन जो रिजल्ट है उसके सामने किसी की नहीं चलती। रिजल्ट है वो तो फैक्ट है, और वो जनता का फैसला है। तो क्या अब मानते हैं केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट बताएगा जेल तो। अब जो आरोप लगे हैं वो आरोप साबित हो जाएंगे। होगी 2 दिन पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। यदि भ्रष्ट आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। अच्छा, जनता के माइंड में क्या है, केजरीवाल साफ स्वच्छ है या फिर भ्रष्ट आदमी? भ्रष्ट है तभी तो सरकार बेड़ा गर्क हो गया उसका। भ्रष्ट है तभी तो रिजल्ट दिया है। नहीं बचा वो अपनी सीट ही, जो आदमी नहीं बचा पाया, तो सीधी सी बात है वो भ्रष्ट है, लोगों को दिखाई दे रहा है, यही कारण है। लेकिन वो यही बोल करके उन्होंने, एक टाइम ऐसा आया था जब उन्होंने शीला दीक्षित पे आरोप लगा के उनको उस सीट से हरा दिया था, और भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाए थे। आज उसी सीट से वो हार गए। तो वही हुआ ना, वो भ्रष्टाचार के आरोप जो जैसे लगाएगा वो उस पे लगे, उसने तो किया भ्रष्टाचार, तभी तो कोर्ट से स्टे लेके आया है। उसने में जो आरोप लगाए थे, कांग्रेस पर आरोप लगा के इसने
इलेक्शन का प्रचार किया, और जब उसकी कुछ सीटें कम रहेगी कांग्रेस से ही सपोर्ट ले ली। बताओ क्या किया इसने जी। जिसके खिलाफ लड़ रहा है और उसी से सपोर्ट लेकर सरकार बनाई इसने, और फिर देखा भाई मामला गड़बड़ हो गया, फिर उसने सरकार गिराई और दोबारा फिर इलेक्शन कराए। जनता का ही तो पैसा लगा इलेक्शन बार बार कराने से। और अब तो मेरे विचार तो ये बोल रहा है कि शायद भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो अपनी कुर्सी को बचाएं, क्योंकि इसको और कहीं ठिकाना है नहीं। अब वो हो सकता है उसको इस्तीफा दिला के वहां मुख्यमंत्री बने। मलाई खाई हुई है, मलाई चाहिए इसको, सूखी रोटी से काम चलेगा नहीं, और मलाई मिल सकती है तो पंजाब में ही मिल सकती है, और कहीं इसका कोई चारा है नहीं। तो भगवंत मान को मेरे हिसाब से तो अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं पंजाब से पुलिस ना आ जाए आपके घर? मेरे घर आके क्या करेगी, मेरे को पंजाब ले जाएगी। ये बहुत से लोगों के साथ किया है केजरीवाल जी ने। ना जी, कितना ही कर लो, क्या हो गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कहाँ दिक्कत आ रही है? आएगी तो भी सोचा जाएगा आगे के बारे में। हाँ, आएगी तो उसके पास भी कोई रीजन होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से आज दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आया है और लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं कि ये नतीजा किस चीज का है, जो केजरीवाल कुछ साल पहले सिर्फ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके और लोगों के ऊपर आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, वही केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और उसी चक्कर में सत्ता से बाहर भी उनको जाना पड़ा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में केजरीवाल जी को ये धक्का जो लगा है वो इसीलिए लगा है कि केजरीवाल जी भी अपने दामन को भ्रष्टाचार से नहीं बचा पाए, और जो आरोप वो दूसरों पर निरंतर लगाते रहे, उन्हीं आरोपों से अंत तक वो खुद घिर गए, और जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, क्या वो आदमी अपने इस दामन को इसी कट्टर ईमानदारी से रख पाया, बचा पाया? आप क्या सोचते हैं इस चीज को? और आज जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।